हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के अब पहला और अगर हो सका तो दूसरे श्लोक को हम देखेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। आपको भूमिका थोड़ा सा यह प्रसंग याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि 8वें अध्याय दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे। कुल 23 प्रश्न जहाँ तक हम लोग गिने थे किए थे, और उन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी कहे कि मैं भागवत के द्वारा बोलने के द्वारा कहूँगा, और उसके बाद उन्होंने चतुश्लोकी भागवत कही, और फिर कहे कि विराट पुरुष के द्वारा जो लोकांतर की सृष्टि हुई और जो अन्य प्रश्न हैं उनको मैं श्रीमद् भागवतम के वर्णन के द्वारा कहूँगा। फिर उन्हें भगवान जो 10 लक्षणों से युक्त है, तो 10वें अध्याय दूसरे स्कंद में आपने सुना कि 10 लक्षण क्या हैं। फिर विराट पुरुष के बारे में, विराट पुरुष के द्वारा बात हुई कैसे लोगों की सृष्टि हुई, और कुछ कल्प के बारे में बात हुआ, और उन्होंने कहा फिर कि मैं अब पाद्म कल्प के बारे में बोलूँगा, तुम सुनो उसको। उसके तुरंत बाद ही शौनक ऋषि ने प्रश्न कर दिया कि विदुर जी ने घर क्यों छोड़ दिया, विदुर जी ने छोड़ने के बाद वापस क्यों आ गए, और जब वह विभिन्न घर छोड़ करके जो विभिन्न तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे उसमें क्या क्या किया, और उनका मैत्रेय मुनि से क्या संवाद हुआ। तो दो बात समझ लीजिए। 8वें अध्याय में प्रश्न किए थे परीक्षित महाराज ने, उसके उत्तर में वह पाद्म कल्प के बारे में वर्णन करने वाले थे, और बीच में शौनक ऋषि ने प्रश्न कर दिया। किससे? सूत गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी से नहीं, सूत गोस्वामी से कर दिया, तो बात रुक गई थी। तो अब वहाँ सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो आपने मुझसे प्रश्न किया है विदुर जी के बारे में, ऐसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी किया था। और यहाँ आप देख रहे हो परीक्षित महाराज ने किया था सुखदेव गोस्वामी से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शुक वाचा। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि उस प्रश्न के उत्तर में जैसा आपने प्रश्न किए हैं विदुर जी के बारे में और मैत्रेय के बारे में, वैसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया था, और उसके उत्तर में जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला था वही मैं आपको बताऊंगा। अब यहां बात आ रही है श्री शुक वाचा। तो हो क्या रहा है, सुखदेव गोस्वामी जी पाद्म कल्प का वर्णन करने वाले थे, उस समय शौनक ऋषि नहीं बोले थे। फ्लो समझ रहे हैं कथा का? सुखदेव गोस्वामी जी जब बोल रहे हैं कि मैं पाद्म कल्प की कथा को बोलूंगा, उसके बीच में शौनक ऋषि नहीं बोल सकते क्योंकि तब वहां उपस्थित नहीं थे। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? मैं आपको पाद्म कल्प की कथा बोलूंगा, उसके बाद श्री शुक वाचा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बताना कि पहला श्लोक समझने में कठिन होगा। हम लोग रुके थे शौनक वाचा से पहले के श्लोक में देखेंगे, तो वहां पे परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं तुमको अब पाद्म कल्प की कथा कहूंगा। तो उसके बाद क्या आएगा? श्री शुक वाचा। तो कथा तो वहीं कंटिन्यू कर रही है, बीच में ये प्रश्न कर दिए, लेकिन ये बीच वाला प्रश्न बाद में हो रहा है। जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की बात हो रही, उसमें कोई प्रश्न इंसर्टेड नहीं है शौनक ऋषि का। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है? आप लोगों को लग रहा होगा ब्रेक हुआ, ब्रेक नहीं हुआ है भाई। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं तो कोई तो बीच में प्रश्न नहीं कर रहा है। मेरी बात को कोई अगर किसी को बताएगा तो किसी को बता रहा, इतने में वो जिसको बता रहा है वो कुछ प्रश्न कर सकता है, लेकिन मैं तो धारा प्रवाह बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं यहां पे, क्योंकि ऐसा भ्रम हो सकता है कि शौनक ऋषि सुखदेव गोस्वामी के बीच में बोल दिए, लेकिन शौनक ऋषि वहां उपस्थित नहीं थे, सूत गोस्वामी उपस्थित थे। अब बात यह आ रही है कि विदुर जी और मैत्रेय के बारे में एकदम से क्यों बोलने लगे। सुखदेव गोस्वामी ने पिछले अध्याय के अंत में क्या कहा? मैं पद्म कल्प की कथा सुनाऊंगा। तो वह पद्म कल्प की कथा विदुर और मैत्रेय के संवाद में आएगी। तो विदुर और मैत्रेय का संवाद का प्रसंग यहां बता रहे कि विदुर और मैत्रेय का संवाद हुआ कैसे। लेकिन जब इस प्रसंग को बोलेंगे, मेरा फोन कहां गया? तो आप इसके अभी तो हम आज नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इसके तीसरे श्लोक को देखेंगे तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखिएगा। The king asked Sukdev Goswami, where and when did the meeting and discussion take place between Saint Vedur and his grace Maitreya Muni? Kindly oblige my lord and describe this to us. यानी कि तीसरे श्लोक में परीक्षित महाराज पूछेंगे कि भाई विदुर और मैत्रेय का संवाद कहाँ हुआ। यही प्रश्न
शौनक ऋषि ने पूछा था सूत गोस्वामी से, इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था और उसको मैं बताऊंगा आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम एक श्लोक से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पहली ये बात समझ में आनी चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जी बीच में रुके नहीं हैं, वो प्रसंग सुना रहे हैं जिसके द्वारा विदुर और मैत्रेय का संवाद प्रस्तुत हो जाए, और उस विदुर मैत्रेय संवाद में पद्मकल्प की कथा आएगी। इज इट ओके? पद्मकल्प की कथा को कहने के लिए ही सुखदेव गोस्वामी ने प्रतिज्ञा करी थी, इसलिए विदुर मैत्रेय संवाद को, उस पद्मकल्प की कथा को दृष्टिपथ पर रखकर वह मैत्रेय और विदुर के संवाद के प्रसंग को बता रहे हैं, पृष्ठभूमि को बता रहे हैं। पृष्ठभूमि समझ, बैकग्राउंड क्या था, विदुर और मैत्रेय की बात क्यों हुई। ऐसा ही नहीं है भागवत। इज दैट सिंकिंग इन? लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ, अरे भाई आपको दिख रहा है कि सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी की बात शौनक ऋषि बोले, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे तब शौनक ऋषि वहां नहीं थे, तो वो बीच में बोल कैसे सकते हैं? जो व्यक्ति इस मीटिंग में है ही नहीं, वो चैट में कैसे टाइप करेगा? चैट ऑफ थी शौनक ऋषि के लिए, शौनक ऋषि ऑफ थे, वहां पे थे ही नहीं। जो व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं वो प्रश्न कैसे करेगा? ना जूम पे ना रूम पे, तो उसका प्रश्न तो नहीं आएगा ना। मेरे इस प्रवचन को कोई दूसरा व्यक्ति दोबारा किसी व्यक्ति को बताएगा तो मान लो मेरी बात कुछ बता रहा है तो इतने में वो कुछ बात बोल सकता है, लेकिन अभी तो वो नहीं बोल पाएगा ना। अभी तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलता चला जाऊंगा। देखिए ऐसा फ्लो पकड़ेंगे तब आपको रुचि आएगी कि किसने क्या बोला, क्या क्या धारा चल रही है, नहीं तो कुछ समझ ही नहीं कौन किसको क्या बोल रहा है, तो दिक्कत होगी। तो ये पृष्ठभूमि समझ में आएगी। सुखदेव गोस्वामी विदुर और मैत्रेय के संवाद को क्यों बोल रहे हैं आप बताइए। चलिए आज का बहुत आपका हमने टेस्ट ले लिया, इनसे पूछते हैं। यहाँ बताए, हम यहाँ बैठी बैठा आइए ये कहेंगे अरे बड़ी मुश्किल से संडे को आए हम शाम को और हमारा परीक्षा लेने, ऐसे स्टैंड पर विदुर, ये सुखदेव गोस्वामी, ये श्री शुक वाई उवाच, वाई श्री सुखदेव गोस्वामी सेड समथिंग, क्यों बोले वो, क्यों बोल रहे हैं ये श्लोक, क्यों बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? वो प्रसंग को बता रहे हैं हाँ बिगनिंग से, ताकि वो जो कल्प के बारे में बताना था पिछले स्कंद में जो लास्ट में बोला था, तो इस प्रसंग से उसी कॉन्वर्जेशन को दोबारा लेके आएंगे। ओके स्पष्ट नहीं कुछ समझ पा रहे हैं। पद्म कल्प की कथा कहने की प्रतिज्ञा करी थी, आगे फलहारी बाबा बताएंगे। हाँ फलहारी बाबा बताइए, सबको मालूम चला कि आप फल खाते हैं, बताइए। ओके माइक पे बताइए, हाँ माइक पे ऑन कीजिए। हाँ परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, वही यहाँ पे जो है नहीं क्लियर हुआ है। परीक्षित महाराज ने 8वें अध्याय में प्रश्न किए थे, वो तो हो गए। उसके उत्तर के क्रम में कहते कहते वो आए कि मैं तुम्हें पद्म कल्प के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काल का सूक्ष्म और स्थूल रूपों का वर्णन करना था और उनका वर्णन बिना कल्पों के वर्णन के होना नहीं था, तो वो पद्म कल्प का वर्णन करने वाले थे, ये प्रतिज्ञा करी थी। अब पद्म कल्प का वर्णन करने के लिए उनको विदुर मैत्रेय संवाद बताना था, तो विदुर मैत्रेय संवाद हुआ कहाँ, तो उसके लिए ये प्रसंग बता रहे हैं। फिर से बताइए कि ये बोल क्यों रहे हैं। जो विदुर मैत्रेय प्रसंग था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कल्प के बारे में जो बताना था। अच्छा चलिए आप बंगाली भक्तों को देते हैं, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी पद्मकल्प के बारे में बोलने की प्रतिज्ञा की, वही अभी कंटिन्यू कर रहे। पद्मकल्प के बारे में वर्णन, इसके विदुर मैत्रेय संवाद में पद्मकल्प के बारे में विस्तार में चर्चा होगा, इसलिए ये संवाद अब सही है। तो इसलिए विदुर मैत्रेय संवाद क्योंकि जननी है पद्मकल्प की कथा की, तो ये माँ कहाँ से आई, ये कथा रूपी माँ कहाँ से आई, ये विदुर और मैत्रेय की बात कहाँ से आई, कैसे हुई, इसलिए सुखदेव गोस्वामी उसकी पृष्ठभूमि में बोल रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग श्लोक बोलते हैं। श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल, एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल, क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्, क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। श्रीशुक उवाच, श्री शुक उवाच, एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल, एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल,
शत्रावनं प्रविष्टेना त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल। छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल। छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। एक भक्त कह रहे थे कि संस्कृत बोलना नहीं आता है, गाना गाना आता है। तो गाने की लिरिक्स पकड़ते हैं ना, बार बार सुन करके, एक बार में नहीं आता, एक बार में नहीं आता, दूसरी बार में नहीं आता, तीसरी बार नहीं आता, सुनते सुनते जब मैं भी संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ, सुनते सुनते वो 2 ही 3 मीटर होते हैं, उसको सुनने में आ जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, थोड़ा जल्दी दीजिए, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्री ऋषि से यह प्रश्न पूछा। अन्वय देखिए। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पुरा पूर्व काल में, किल मतलब निश्चय ही, निश्चितता को सूचित करने के लिए शब्द है, रिद्धि मत सर्व समृद्ध। रिद्धि सिद्धि शब्द सुना होगा आपने, तो रिद्धि का मतलब होता है हर प्रकार की भौतिक संपदा से युक्त। छत्रा विदुर द्वारा स्वगृहम त्यक्त्वा अपना घर त्याग कर वनम यानी जंगल में प्रविष्टेना प्रवेश करके, ये जंगल कहाँ है? हरिद्वार का जंगल। हरिद्वार में एक कथा हुई थी। भगवान मैत्रेय, अब देखिए यहाँ फिर मैत्रेय को भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन आप जानते हैं कि जिनका भी, जिस व्यक्ति के भी पास तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान के कुछ ऐश्वर्य मिलते हैं, तो उसको भी भगवान, उनको भी भगवान कहीं कहीं कहा जाता है। तो कह रहे हैं भगवान मैत्रेय। तो यहाँ भगवान मैत्रेय का मतलब हुआ अनुग्रह करने वाले मैत्रेय ऋषि। एवं पृष्ठः एतत्, क्या मतलब है? इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, इस प्रकार जैसे आपने प्रश्न किया है। कौन से प्रश्न? परीक्षित महाराज कहाँ कौन सा प्रश्न कर दिए? परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए हैं 8वें अध्याय में। उन प्रश्नों को ये सुखदेव गोस्वामी जी रेफर कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, रेफर को हिंदी में, इंगित कर रहे हैं कि जैसे आपने 8वें अध्याय में प्रश्न किए हैं, वैसे ही प्रश्न मैत्रेय और मैत्रेय से विदुर जी ने पूछे थे पहले के समय। पृष्ठः एतत्, यह प्रश्न पूछे गए। विदुर जी और मैत्रेय के बारे में अभी तक परीक्षित महाराज ने प्रश्न नहीं पूछे हैं। उन प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी जी नहीं इंगित कर रहे हैं। काल के बारे में, सृष्टि के बारे में जो प्रश्न उन्होंने 8वें अध्याय में किए थे, उन प्रश्नों को इंगित कर रहे हैं। और अभी आप जब विदुर जी के प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ये वही प्रश्न है जो परीक्षित महाराज ने किए थे। आप कोई व्यक्ति सोच सकता है क्या ये सब सेटिंग है कि जो मैत्रेय मनुष्य से प्रश्न करेंगे विदुर जी, वही प्रश्न इधर ये भी करेंगे? हमको नहीं पता। भगवान के द्वारा नियंत्रित सब भक्त होते हैं। प्रश्न कहीं कहीं भगवान प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर भक्त दे रहा है, जैसे कि श्रीपाद रामानंद राय, उनसे भगवान प्रश्न कर रहे हैं और वह उत्तर जो भी दे रहे हैं, वो जानते हैं कि जो उत्तर दे रहे हैं वो मैं नहीं दे रहा हूँ, रामानंद राय, वो भगवान ही दिलवा रहे हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं और महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। ऐसा करके भगवान इन भक्तों को माध्यम बना करके जगत में अपनी कथा को प्रकाशित कराते हैं, जैसे कि अर्जुन के केस में हुआ था। ठीक है, तो यह हमारी बुद्धि के बाहर की बात है कि प्रश्न रिपीट कैसे हो जाते हैं क्योंकि जो भी है भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। संस्कृत देखिए। श्री शुक उवाच एवं एतत्, इस प्रकार यह, इस प्रकार यह मतलब इस प्रकार जो आपने मुझसे प्रश्न किए, जो 8वें अध्याय में प्रश्न किए थे भाई, पूरा पृष्ठ पहले के समय पूछा गया था। किससे? मैत्रेय से भगवान। भगवान मतलब अनुग्रहकारी, उन्होंने अनुग्रह करके सारे उत्तर दिए थे। और किला का मतलब निश्चय, यानी कि कुछ संदेह मत कीजिए कि कोई और प्रश्न किए गए थे। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। अभी एक भक्त हमको बोले
कि उन्होंने पिछले साल दीपदान किया था कार्तिक में, तो उनके पिताजी की मृत्यु के बाद सदगति हुई होगी शायद। अब आप ये बताइए कि जो विटामिन डी में लिखा रहता है 60,000 वटेवर गोली में लिखा है, इसमें 60,000 IU है, तो आप मानते हैं ना कि वेरीफाई भी करते हैं? वो जो उसमें लिखा रहता है पैरासीटामोल में 600 mg, 500 mg, 250 mg, मान लेते हैं ना लिखा रहता है। उसके बाद क्या रिसर्च करते हैं? उसके बाद भी कहते हैं शायद ये 650 मिलीग्राम है। कभी बोले ऐसा? एकदम सहज विश्वास कर लेते हैं। लिखा रहता है नाई की दुकान, सोचते हैं वहाँ पे सब्जी मिलेगी। कोई कहीं जाके पूछे भाई थोड़ा टमाटर दोगे, कहते हैं दिमाग खराब है, लिखा क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं नाई की दुकान। तो कहें नहीं शायद मैं सोच रहा था कि यह शायद सब्जी मिल जाए। कभी बोले हैं तो पागल कहेंगे कि नहीं। तो नाई की बात विश्वास है और केमिकल बनाने वालों की, दवाई बनाने के वाले विश्वास है, लेकिन भागवत बोल रहा है, यह महाशास्त्र बोल रहा है कि भाई जिस व्यक्ति ने दीपदान किया है उसके पूर्वजों का उद्धार होना ही है। तो दिखता तो आपको विटामिन डी का कंटेंट भी नहीं है, दिखता तो उसकी उस दवा की पोटेंसी भी नहीं है, तो क्या वो कार्य नहीं कर रहे हैं? प्रमाणिक व्यक्ति ने लिख दिया है तो वो है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? यहां शब्द है किला का। शुकदेव गोस्वामी पर अनन्य श्रद्धा है परीक्षित महाराज की, और अन्य लोगों को कहीं डाउट हो जाए, हम जैसे लोगों को, क्या वही प्रश्न किए थे? तो इसलिए कह रहे हैं किला। निश्चित ही यही प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किए थे, वही प्रश्न मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने किए थे। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए, संदेह भी करेंगे तो आप इसको गलत कैसे प्रमाणित करेंगे? आप जाएंगे मैत्रेय मुनि के पास पूछेंगे, और जब पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे हाँ यही प्रश्न किए थे, तब भी आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा ना। निश्चित मानते हैं ना हमारा बर्थडे क्या है इस जीवन का? निश्चित है ना, कंफर्म्ड। तो ये मानने ही की तो बात है। तो लिखा हुआ है भागवत में, उसको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए किला कहना है। कब? तो कह रहे हैं छत्रा वनम प्रविष्टेना। जब छत्रा मतलब विदुर जी वन में प्रविष्ट हुए थे, त्यक्त्वा स्वगृहम रुद्धिमत, अपने घर को त्याग करके, जो उनका घर रुद्धिमत अर्थात सारी समृद्धि से भरा हुआ था। अब देखते हैं हमारे पास कितना समय होगा, नहीं तो अगला श्लोक तो आज बोलने वाला है। समय की पाबंदी है, नहीं तो बहुत अच्छा बात है कि क्यों इसको रुद्धिमत कह रहे हैं। लेट्स सी हाउ मच टाइम वी हैव। हाँ, आराम से करूंगा, जल्दीबाजी में उसको हम नहीं करना चाहते। श्रीधरी तीसरे स्कंद में, इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, श्रीधर स्वामी पाद का तात्पर्य है, उसे देखते हैं। तीसरे स्कंद में, स्कंद का मतलब डिवीजन कह लीजिए भागवतम में, शुकदेव गोस्वामी नहीं कहेंगे कहीं पे कि अब मैं तृतीय स्कंद बोल रहा हूं। कहीं बोले आज तक अब मैं प्रथम स्कंद बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है, इसका विभाजन ऐसे किया गया है। तीसरे स्कंद में 33 अध्यायों में सर्ग का वर्णन किया गया। सर्ग क्या है बताइए? धर्म की क्लास हो रही है, अधर्म करते हो? हाँ हाँ भाई, सर्ग क्या होता है? भगवान विष्णु जो सृष्टि की रचना करते हैं। ये तो धीरे से बोल रही है, डाउट है। सृष्टि करते हैं किस चीज की? भौतिक तत्वों की सृष्टि करते हैं भगवान महाविष्णु, तो उसको सर्ग कहा जाता है। ठीक है। ईश्वर के संकल्प के द्वारा प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसी से सृष्टि रूपी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो यदि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट सोच रहा हो कि सेकंड कंटू पार हुआ, अब सृष्टि नहीं सुनना होगा, तो बेटा बच नहीं सकते। और तीसरे स्कंद में फिर आएगा और डिटेल में आएगा। कहीं आप कहेंगे बच जाओ, ना, बचने के नहीं, फिर वही टॉपिक आ रहा है। तो ये जो नहीं जान रहे हैं, पहली बार आए, उनके लिए हल्का सा रिकैप कर दें। प्रधान, उनमें गुणों की साम्यता, और उनमें भगवान महाविष्णु काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ करते हैं, पंचर करते हैं अगर कहा है, और उससे गुणों में क्षोभ होता है, गुणों में व्यतिकर, उन्हें डिस्टर्बेंस आता है। तो जब उसके बाद महतत्व की सृष्टि होती है, फिर सूत्र तत्व, और उसके बाद अहंकार, आगे फिर सृष्टि होती है। ये बात हम सुन चुके हैं, इसको सर्ग कहा जाता है। तीसरे स्कंद के पहले अध्याय में जिन सबों की आयु समाप्त हो गई थी, उन अपने बांधवों को त्याग कर जो घर से निकल गए, उन विदुर जी का उद्धव जी के साथ संवाद वर्णित है। विदुर जी का उद्धव जी से, फिर उद्धव जी डायरेक्ट करेंगे विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास आने के लिए। तो अंततः अथवा हम लोग विदुर और मैत्रेय संवाद ही सुनेंगे। विदुर जी से जो प्रश्न करेंगे उद्धव जी से प्रश्न विदुर जी करेंगे, उन सारे प्रश्नों का
उद्धव जी नहीं देंगे, वो उनको मैत्री मुनि को डायरेक्ट कर देंगे। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब विदुर जी अपना घर त्यागे तो क्या सारे धृतराष्ट्र आदि मर गए थे? तो यह क्यों बोल रहे हैं? जिन सबों की आयु समाप्त हो गई थी, उन अपने बांधवों को यानी कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन, उनको त्याग कर घर से क्यों निकल गए? माइक में बताइए, गैस करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह से पढ़ेंगे ना तब रुचि होती है, नहीं तो पढ़ कर निकल जाएंगे। भाई ऐसे कैसे बोल दिया? प्रश्न है ना कि क्या उस समय दुर्योधन मर गया था? अब आप तुम खोल दे रहे, दुर्योधन की वजह से वो घर त्यागे थे, तो दुर्योधन तो मरा नहीं था। हाँ, वो द्रौपदी के साथ जो घटना घटी थी उस समय। यस, द्रौपदी का अपमान करने से उनकी आयु कम हो गई थी। भगवान ही संकल्प ले ली थी कि जिन्होंने भी द्रौपदी के अपमान में शामिल हुए हैं उन सब को मार दिया जाएगा, वो बचने वाले नहीं। इसलिए, और यह विदुर जी देख लेते कि इनका तो नाश बिल्कुल अवश्यम भावी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इनकी आयु समाप्त हो गई थी। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, सर्वप्रथम श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को संक्षेप में श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। इसको आपने दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में सुना था। सुखदेव जी ने शेष जी के द्वारा वर्णित भागवत का विस्तार से वर्णन किया। अब ये कौन सी भागवत आ गई? इसी के बारे में आज सोच भी रहा था मैं सुबह, जब महाराज की क्लास अटेंड करने के लिए से लौट रहा था, तब याद आ रहा था कि कैसे जो शेषनाग हैं वो ब्रह्मांड के नीचे रहते हैं, तो उनसे भागवतम सुनने के लिए शौनक 4 कुमार जो है वह गंगा जी के रास्ते से नीचे जाते हैं। इनकेस आपको लग रहा है कि आप बहुत दूर आ रहे हैं भागवत सुनने के लिए, आप लोग तो यहाँ पे साइकिल उठा के आते हैं, इसे नॉट गंगा जी में तैर कर तो नहीं जाते हैं। और जूम वाले तो बहुत ही बुद्धिमान है उन्हें तो कुछ करना नहीं है, बस बटन ऑन ठक भागवतम हो जाती है। लेकिन ये भागवत का महात्म्य है। हम लोग तो क्या इंद्रिय संयमी है, 4 कुमारों तो ब्रह्मचर्य अखंडितम, अनाद मतलब सृष्टि की शुरुआत से ही अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। वह भागवत का इतना महत्व दे रहे हैं कि ऊपर के लोग तपलोक या जनलोक पे कहीं रहते हैं, याद नहीं आ रहा कहाँ पे एग्जैक्टली, ब्रह्मलोक से जस्ट नीचे रहते हैं वो। अब कोई भी हो, जनलोक है कि तपलोक है, मैं भूल रहा हूँ, जो भी हो, जनलोक या तपलोक है, तो वहां से नीचे के लोकों में जाते हैं, नीचे एकदम नीचे जाते हैं गर्भ सागर के पास में, और वहां पे सुनने के लिए जा रहे हैं भागवतम। गंगा जी को पता, वो सब जगह बहती हुई आती है, ब्रह्मलोक से नीचे तक जा रही है, उसके रास्ते से जा रहे हैं, इसीलिए उनके बाल भीगे रहते हैं। आप देखेंगे सब तीसरे स्कंद में आएगा, तो वहां पे शेष नाग ने सनक को 4 कुमारों को सुनाया, और उसके बाद वह सांख्यान ऋषि को दिए, फिर वह भी एक परंपरा है, और वहां पे बहुत विस्तार से भागवत कही गई है। यस, श्रीमद् भागवत का संप्रदाय 2 प्रकार से प्रचलित हुआ। एक तो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के संप्रदाय के रूप में, जो कि हम लोग को प्राप्त हो रहा है। इस संप्रदाय में अत्यंत संक्षेप में श्रीमद् भागवत वर्णित है 4 श्लोकों में। दूसरे संप्रदाय में श्रीमद् भागवत विस्तार से वर्णित है। यह संप्रदाय शेष, उनसे सनत कुमार यानी कि 4 कुमार तथा सांख्यान ऋषि इत्यादि के द्वारा प्रवृत्त है, उनसे शुरुआत हुआ है। इस संप्रदाय में भागवत विस्तार से वर्णित है। उसमें भी दूसरे संप्रदाय में यानी कि जो पहला वाला है, श्री नारायण और ब्रह्मा संवाद के प्रसंग में चतुश्लोकी के माध्यम से भागवत का निरूपण संक्षेप में किया गया। ब्रह्म नारद संवाद के प्रसंग में कुछ विस्तार से 10 श्लोक में से 10 ब्रह्म नारद संवाद के प्रसंग में कुछ विस्तार से 10 श्लोक में वर्णित है। ना 10 श्लोक में नहीं है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 10वें श्लोक में नहीं, 10वें अध्याय में वर्णित है, ये कह सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं, कुछ कठिनाई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। ब्रह्म नारद संवाद के प्रसंग में कुछ विस्तार से 10 श्लोक में वर्णित है। जो 4 श्लोक थे, दस श्लोक कहां से आ गए? दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में हमने 4 श्लोक सुने थे।
और नारद जी और ब्रह्मा जी के बारे में तो काफी श्लोक वर्णित है, 10 तो नहीं, तो चलिए छोड़ देते हैं, बात समझ में नहीं आई कुछ। शेष के द्वारा उक्त उसी श्रीमद् भागवत को विस्तार से कहने के लिए तीसरे स्कंद का प्रारंभ हुआ है। यानी कि जो शेष नाग ने सनत कुमार और उसके आगे संख्यान ऋषि को जो कथा कही थी उसका वर्णन यहाँ पे आएगा। इस तीसरे स्कंद के प्रारंभ में 4 अध्यायों में विदुर और मैत्री जी की भेंट का वर्णन है। पहले विदुर जी उद्धव जी से मिलेंगे, फिर उद्धव जी विदुर जी कहेंगे कि आप मैत्री मुनि से मिलो। उसके पश्चात अध्यायों में भिन्न भिन्न कल्पों के साथ सृष्टि का वर्णन है। अब इसका लिंक है परीक्षित महाराज के उस प्रश्न से जो वो काल के परिमाण के बारे में पूछ रहे हैं। इसके पश्चात विसर्ग के वर्णन के प्रसंग में 7 अध्यायों में वराह अवतार का वर्णन है। यानी कि ब्रह्मा जी की सृष्टि, आप एक देंगे चैप्टर देखेंगे ब्रह्मा जी की प्रार्थना सृष्टि के लिए, तो वहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे और उसके प्रसंग में वराह देव का वर्णन भी आएगा, हिरण्याक्ष का वध इत्यादि सब आएगा 7 अध्यायों में, 7वें अध्याय में नहीं 7 अध्यायों में आएगा। तदंतर एक अध्याय में विसर्ग का संक्षेप किया गया है। विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि। उसी के प्रसंग में 4 अध्यायों में कपिल अवतार का वर्णन है। तदंतर 9 अध्यायों में कपिलो उपाख्यान का वर्णन, अर्थात 9 अध्याय में कपिल देव अपनी माँ को जो शिक्षा देते हैं उसका वर्णन है। बहुत बड़ा व्याख्यान है, वहाँ पढ़ेंगे। इन अध्यायों में संपूर्ण तृतीय स्कंद वर्णित है। 33 हो गए, गिन लिया क्या? 4 7 7 4 11, उसके बाद 1 12, उसके बाद 4 15 और 9 23, 15 9 24, उसके बाद कुछ रह गया क्या? बीच में हम लोगों ने छोड़ दिया होगा कुछ। 33 अध्याय होने चाहिए, कोई बात नहीं भाई, कहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है। 4 अध्याय के बाद और भी सारे, अच्छा अध्यायों में भिन्न भिन्न कल्पों के साथ सृष्टि का वर्णन, उसको नंबर नहीं दिया है तो उसको वहां पे ग्रहण करना होगा। तो जो बाकी जो बचे हैं नंबर्स उसमें आ जाएगा। उसमें भी द्वितीय स्कंद के अंत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से यह जो कहा था कि काल के परिमाण तथा उसका कल्प स्वरूप जो विग्रह यानी शरीर है उसका मैं तृतीय स्कंद में वर्णन करूंगा। याद आ रहा है आप लोगों को? दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि काल का क्या परिमाण है और कल्प क्या होता है, उसकी अवधि क्या होती है, उसकी मनवंतर क्या होता है, इन सब का वर्णन मैं करूंगा। ये प्रतिज्ञा की थी। आप सावधानी पूर्वक पाद्म कल्प का वर्णन सुने। यह जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए सुखदेव जी इतिहास को एवं इत्यादि इन 2 श्लोकों से कहते हैं। कौन से इतिहास को? मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद के इतिहास को। इति मतलब इस प्रकार, हास मतलब जो बीत गया, तो इतिहास का मतलब जो घटना बीत गई उसको इतिहास कहते हैं। वो कल्पना नहीं होती है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल जस्ट ले रहा हूँ, आइंस्टीन कल्पना नहीं है, आइंस्टीन एक बीता हुआ इतिहास है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको पसंद करिए ना पसंद करिए, बात नहीं है। हमारे मानने या ना मानने की बात, एक व्यक्ति वाकई थे ये कहा जा रहा है। तो मैत्रेय और विदुर जी का संवाद वाकई हुआ था, तो उस इतिहास का वर्णन कर रहे हैं ताकि वह कल्प और समय का जो परिमाण आदि है उसको वह वर्णन कर सकें। क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। और इसी इतिहास के वर्णन का प्रसंग वो यहाँ पे बोल रहे हैं। विदुर जी ने अपना घर छोड़ दिया। रिद्धिमत पद का अर्थ है सभी संपत्तियों से परिपूर्ण। ऐसे अपने घर का परित्याग करके विदुर जी वन में प्रवेश कर गए। सारार्थ दर्शनी प्राय श्रीधर स्वामी ऐसी है, थोड़ी बातें कुछ अलग है, उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा। श्री गुरु एवं कृपा सिंधु कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं लोकनाथ तथा जगत के चक्षु श्री सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेता हूं। कौन ले रहा है आश्रय? सुखदेव गोस्वामी का आश्रय कौन ले रहा है? टीका किसकी है? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। देखिए बात क्या है कि ये टीका ऐसे ही पढ़ ली जाएंगी जिसमें पता ही नहीं चले कौन किसका आश्रय ले रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से प्रश्न बार बार कर रहा हूं ताकि वर्तमान में बने रहें। ये टीका लिख रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और वह सुखदेव गोस्वामी का आश्रय ले रहे हैं। तो क्या सुखदेव गोस्वामी तो उनके गुरु नहीं है? सुखदेव गोस्वामी तो उनके गुरु नहीं है। तो 2 गुरुओं का नाम है यहाँ पे, श्री गुरु जो उनके गुरु हैं और भगवान कृष्ण का, और सुखदेव गोस्वामी का जो इन श्लोकों को बोले हैं।
इसी प्रकार से हम लोग जो बोलते हैं यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यह वर्णित किया गया है कि भाई जो भागवतम बोलेगा उसको सूत गोस्वामी की ही तरह सुखदेव गोस्वामी जी का स्मरण करना चाहिए। करना चाहिए मतलब आज्ञा के अर्थ में करना चाहिए, ही मस्ट डू। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि तीसरे स्कंद को शुरू करने से पहले श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी सुखदेव गोस्वामी का आश्रय ले रहे हैं। वो मर नहीं गए हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, वहां पे अगर आप श्लोक को देखेंगे तो सूत गोस्वामी जी ध्यान करने की देखिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के सामने कथा बोल रहे थे और बहुत बड़े बड़े ऋषि थे और वो इतना सुंदर भागवत कथा बोले कि कोई ऑब्जेक्शन कहीं से नहीं आया। अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वह सबके गुरु, मुनियों के भी गुरु हो गए। तो वही सुखदेव गोस्वामी मेरे हृदय में भी प्रकट होकर के ऐसी भागवत बुलवाएं जिससे श्रोता भी प्रसन्न हो और भगवान भी प्रसन्न हो। ये है मेडिटेशन एक वक्ता का, जब वो श्रीमद् भागवतम बोलना चाहता है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये प्रार्थना कर रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में। आचार्यों के लिए हम प्रार्थना ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। दिस इज नॉट जंपिंग, आपके सामने देख लीजिए, इज नॉट जंपिंग। भगवान श्री कृष्ण जो गोपेश, गोपों के ईश्वर हैं तथा नियंता हैं, उनके प्रिय भक्तों की सेवा के लिए स्वयं को तथा अपना सर्वस्व उन्हें अर्पित करता हूं। यह कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं ये टीका लिख रहा हूं ताकि भक्तों को सुख प्राप्त हो। भक्तों का आग्रह होता है कि वे भागवतम के रस का आस्वादन करें, तो अपने से नहीं होता है। तो आचार्यगण सेवा कर रहे हैं हम सबकी इन अर्थों को प्रकाशित करने के लिए। जैसे माताएं समझ सकती हैं, बच्चे लोग दूध पीने में असमर्थ होते हैं तो निप्पल वाली बोतल होती है ना, उसमें दूध भर के ये लो बेटा पी लो, और ऐसे करके हम लोग को ये भागवत का रस पिला रहे हैं बोतल में भर भर करके, कि हम लोग से पीने का सामर्थ्य तो नहीं, छोटे बच्चे ना हम लोग अभी। इसलिए प्रथम अध्याय में अपने अग्रज धृतराष्ट्र का घर त्याग कर विदुर जी की तीर्थ यात्रा गमन वर्णित है, तथा वहां उनकी भेंट उद्धव से हुई। कहाँ हुई? द्वारका के पास। मैं अभी चुप हूं, कहाँ हुई देख लेंगे, कहाँ हुई, जहां पे भी हुई। तथा वहां उनकी अपने तीर्थ यात्रा में उनकी भेंट उद्धव से हुई और उन्होंने प्रश्न पूछे। यद्यपि भगवान से विलग होने के कारण उद्धव जी की श्रवण क्षमता अस्थिर थी। ये क्या मतलब है? एक व्यक्ति इस क्लास में उपस्थित थे, मैंने पूछा कुछ तो कह रहे हमें तो घर का काम याद आ रहा था, हम क्लास से फोकस ही नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय श्रवण अस्थिर था। ये उनके संग नहीं, बहुत सी लोगों के संग होता है। मेरे संग भी होता था जब मंदिर में बहुत मैनेजमेंट कार्य रहता था, स्पेशली कार्तिक में, तो कथा में मन नहीं लगता था क्योंकि अरे ये करना है, वो किधर खिचड़ी बननी, उधर ये पकना है, ये होना है, वो होना है। मुझे याद आ रहा था परम पूज्य राधानाथ महाराज कोई 2 या 3 साल पहले हम गौशाला में आए थे गो पूजा के समय, तो कथा बोल रहे थे, तो कुछ भी याद, कुछ सुन ही नहीं पाया मैं। वो वहाँ से पत्तल लेके आनी है, ये काम करना है, वो काम करना, तो भले ही आवाज़ हो रही हो लेकिन श्रवण स्थिर नहीं होता अगर मन स्थिर नहीं होता। तो उद्धव जी का मन भगवान में लगा था, भगवान के विरह के कारण वो अत्यंत व्याकुल थे। तो यद्यपि वो प्रश्न पूछ रहे हैं विदुर जी, लेकिन अपने मन को अपने श्रवण इंद्रिय से जोड़ नहीं पा रहे थे उद्धव जी। मैं समझा पा रहा हूँ? ऐसा अनुभव होगा कई बार। होता है कि मैं कुछ कर रहा होता हूँ, कोई व्यक्ति ये भी नहीं देख रहा कि मैं कुछ कर रहा होता हूँ, पूछना शुरू करता है। आप लोग संग भी ऐसा हुआ होगा, फिर आप उनकी बात को रजिस्टर ही नहीं करते। पूछा एक मिनट रुको भाई, हाँ आप बताओ क्या कहते, जबकि वो कान पे ही बोल रहा होता है लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है, तो आप उस बात को नहीं सुन पाते। इसे कहते हैं श्रवण की अस्थिरता। भागवत में शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा होता है, बात पकड़ में आती थोड़ा थोड़ा तो मन अस्थिर ही रहता है, वो उधर चला गया उधर चला गया, पता नहीं क्या बोले कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे करके बात समझ में आने लगती तो फिर मन स्थिर होता है। आप देखेंगे कि जब आप नाम जब अच्छे से करेंगे, कथा नियमित रूप से सुनते रहेंगे, इंद्रियां थोड़ी शुद्ध होंगी, तब मन में एक आग्रह बनता है अब क्या बोलेंगे, और जिसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि मन की श्रवण की अस्थिरता थी वह चेंज होकर के श्रवण की स्थिरता में परिवर्तन हो गया। इसे कहते हैं नैष्ठिकी विक्षेप भावात। तो एक भक्त ने बताया कि विदुर जी वृंदावन में मिले थे उद्धव जी से। हाँ ठीक है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि उद्धव जी क्यों उत्तर नहीं दे पा रहे थे? प्रश्न सुने तो सही, या सुन भी लें तो उस पर विचार करने के लिए
कुछ बुद्धि वहाँ पे लगानी पड़ेगी। मन तो उनका पूरा व्याकुल था भगवान के विरह के कारण, इसलिए वह उत्तर नहीं दे पाए। द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों में 2 अथवा 3 का उत्तर उद्धव ने वहीं दिया, तथा सुखदेव गोस्वामी ने यह विचार करते हुए कि महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न विदुर द्वारा मैत्री ऋषि से पहले पूछे गए थे, अतः उन्होंने प्रथमतः उस प्रसंग का वर्णन करके परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने का निर्णय लिया जिसने विदुर मैत्री संवाद का जन्म दिया। ये समझ में आ गया? विदुर जी ने कुछ प्रश्न उद्धव जी से किए, लेकिन उद्धव जी उत्तर दे नहीं पाए। तो वो जो प्रश्न थे विदुर जी के, वो परीक्षित महाराज के प्रश्न जैसे ही प्रश्न थे, सेम प्रश्न थे। तो बाकी प्रश्नों का उत्तर दिया है मैत्रेय ऋषि ने। तो इसलिए परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पहले विदुर जी कैसे उद्धव जी से मिले वो बात आई, और फिर उद्धव जी ने कैसे मैत्री मुनि के पास भेजा और मैत्री मुनि ने कैसे प्रश्न का उत्तर दिया, ये सब बात बोलने के लिए ये सारा प्रसंग बोल रहे हैं कि विदुर जी ने क्यों घर छोड़ा। देखिए, एक शैली है कथा की कि कुछ जो प्रस्तुत विषय है उसको व्यक्ति समझ सके, उसके लिए प्रसंग बताएं कि ये आया कैसे, ये बात हुई कैसे। जैसे अब देखिए, कई बार कथा में बोलता है, एक बार तो बात कोई बताने के लिए वो एक बार से कथा शुरू होती है। सुना है आपने? आप लोग अगर समझना चाहते हो तो गीता के महात्म्य को सुनिए। एक बार एक ब्राह्मण था। अच्छा, कौन ब्राह्मण था? तो सुनना शुरू करेगा। यह जैसे अजामिल का था, तो अजामिल की कहानी क्यों सुना रहे हैं? नाम की महिमा को समझाने के लिए कि भाई नरक से निस्तार, प्रस्तुत विषय क्या था कि भाई नरक से लोगों का आसानी से निस्तार कैसे हो जाए। तो उस प्रस्तुत विषय को समझाने के लिए उसमें उस प्रसंगतः एक कथा बताते हैं जामिल की। तो ये प्रस्तुत और प्रसंग बात समझ में आ रहा होगा। तो प्रस्तुत विषय ये है, प्रस्तुत बात ये है कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए हैं और उस प्रश्न के उत्तर उनको मिलेंगे विदुर और मैत्री की कथा के प्रसंग से। तो उस कथा प्रसंग को बताने के लिए एक और प्रसंग बता रहे हैं कि विदुर जी ने घर क्यों छोड़ा। क्लियर, समझ में आई? ठीक है। अब हमारे पास समय बहुत कम है। हमको दुख है कि अगला श्लोक तो हम आराम से पढ़ाना चाहते हैं, तो हम कल ही पढ़ाएंगे, आज तो नहीं पढ़ा पाएंगे। आज फिर वो घंटी समय सोचने के समय की घंटी बज जाएगी। ये बड़ा दुख है और जल्दी करूँगा तो हो नहीं पाएगा। मैं सोच रहा था कि 6:30 बजे ही शुरू करवाएं, लेकिन नहीं हो पाएगा से। कार्तिक के आखिरी दिन में से शुरू करेंगे। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा याद रहेंगे। श्लोक देख लीजिए एक बार फिर से कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जैसे आपने ये प्रश्न किया था मुझसे परीक्षित महाराज, ऐसे ही मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने प्रश्न किया था जब अपने घर को, अपने समृद्धिमान घर को छोड़ करके वह वन में प्रवेश कर गए थे। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।